उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु। परमेश्वर का प्रेम क्या है आपके लिए? आप अभी सही सलामत यहाँ पे बैठे हो, ये परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए। आप सही सलामत सांस ले पा रहे हो, ये परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए। आप कर्ज में नहीं हो, कर्ज में भी हो तो आप इतने हिम्मत रखते हो कि आप उसको भर सकते हो, ये परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए। सब पे बारिश होती है कि नहीं? आप सूर्य की रोशनी लेते हो कि नहीं? अभी हॉस्पिटल जाओगे ना तब वायु की कीमत पता चलेगी। अब तो हम फ्री में लेकर के छोड़ देते हैं, एक नाक से लेंगे छोड़ देंगे बस, अब वो कीमत ही पता नहीं। परंतु जब अस्पताल में जाओगे, जब आपको ऑक्सीजन लगाया जाएगा तब उसकी कीमत पता चलेगी कि क्या कीमत है इसकी। परंतु खुदा जो हमको फ्री में दे रहा है ना, उसको हमको कोई कीमत नहीं है। बोलते परमेश्वर से प्यार। अगर किसी मनुष्य की मदद करते हो, सहायता करते हो, तो आप उससे क्या अपेक्षा रखते हो? क्या अपेक्षा रखते हो बताइए? हाँ, धन्यवाद देगा। जब आप मनुष्य होकर के धन्यवाद की अपेक्षा रखते हो, पिता नहीं रखता है। आपके उठने से, सोने से लेकर बैठने तक, खाने पीने सारी चीजें करने से वो आपकी देख रेख करता है। अपने स्वर्ग दूतों का पहरा आपके चारों ओर बनाए रखता है। क्या वो धन्यवाद की अपेक्षा नहीं रखता आपसे? वह रखता है, परंतु हम नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हम प्रतिदिन परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं। हालेलुया। हाल कृपया वचन पे ध्यान दें। हम प्रतिदिन परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं, हम प्रतिदिन परमेश्वर के प्रेम को लेते हैं, लेकिन फिर भी बाद में कहीं जाएंगे, किसी प्रचारक के पास जाएंगे, किसी पास्टर के पास जाएंगे, किसी कलीसिया में जाएंगे, तो हम सवाल करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है ही कहाँ पर? परमेश्वर का प्रेम कहाँ है हमारे अंदर? हम इतनी तकलीफ में हैं, इतनी समस्या में हैं, जबकि मनुष्य परमेश्वर के प्रेम के बिना जीवित ही नहीं रह सकता है। अगर परमेश्वर प्रेम ना करे तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। जैसे अगर माता पिता के अंदर बच्चों के प्रति प्रेम ना रहे तो शायद वे आपस में साथ में ना रहे। पति पत्नी के बीच में प्रेम और विश्वास ना रहे तो शायद वे आपस एक साथ ना रहे। क्यों? क्योंकि वे प्रेम है, वह एक संबंध है जो साथ में आगे चलने के लिए प्रेरणा देता है, आगे हमको लेकर के जाता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्या हेडलाइन लिखा है इसका? हेडलाइन लिखा है परमेश्वर का प्रेम। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? परमेश्वर का प्रेम। ये कैसा प्रेम है और हम इसको अपने जीवन में कैसे महसूस कर सकते हैं? जबकि हम ये चीज़ों को हमेशा अपने जीवन में लेते हैं, परमेश्वर के प्रेम को हम हमेशा अपने जीवन में लेते हैं, ग्रहण करते हैं, पर हम नहीं बोलते किसी को। हम किसी को अगर कोई हमसे पूछ ले कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में क्या काम कर, हम बोलते कुछ नहीं, हम तकलीफ में, हम समस्या में हैं। हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं बता पाते हैं, जबकि हम उसको वाकई में हम उसको अपने जीवन में ले रहे हैं। कोई मूर्ख पुत्र रहेगा, कोई अजनबी व्यक्ति या फिर कोई उसका रिश्तेदार आके तुम उससे बोलेगा कि बेटे तुम्हारे पिता तुमसे प्रेम करते हैं कि नहीं, वो क्या जवाब देगा? पिता अगर पुत्र की सारी आज्ञाओं को, हालेलुया, 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 अगर पिता पुत्र की सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे तो पुत्र क्या बोलेगा? पुत्र बोलेगा पिता मुझसे प्यार करते हैं। अगर पिता पुत्र की सारी इच्छाओं को पूरा करेगा तो पुत्र बोलेगा पिता मुझसे प्यार करते हैं। अगर वही नहीं करेगा तो क्या बोलेगा बाकी लोग को? पिता मुझसे नफरत करते, मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या वाकई में है ऐसा कि पिता पुत्र से प्यार नहीं करते? अगर प्यार नहीं करते तो शायद उसको अपने साथ रखते ही नहीं, प्यार नहीं करते तो शायद उसकी देख रेख नहीं करते। परंतु पुत्र, क्योंकि वो ना समझ है, वो समझ नहीं पा रहा, उसको जानकारी नहीं, वो अभी छोटा है, इसलिए वो जान नहीं पा रहा कि पिता मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। उसको तो खाली यही लगता है कि अगर मेरी इच्छा पूरी हो रही है तो पिता मुझसे प्यार करते हैं। आज वही हमारे और आपके अंदर रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज यही चीजें हमारे अंदर और आपके अंदर रहती है पिता परमेश्वर को लेकर के, कि हम सोचते हैं अगर हमारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं तो पिता परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, पर अगर नहीं हो रही तो आवाज इसका मतलब यह है कि पिता हमसे दूर हो गए हैं। लगता है कि नहीं? आपको यही लगता होगा। जो हो सकता है वचन थोड़ा कमजोर, थोड़ा वचन को नहीं अच्छी रीति जानते रहे, सोचते होंगे कि पिता के पास मैं कितना आया कितना गया, 2 साल से 3 साल से कलीसिया आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, परंतु मुझे उद्धार नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ क्या है? पिता परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करते हैं। आपके मन में ये चीजें बैठ जाती है मेरे प्रिय भाई बहनों।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु क्या है, वास्तविक में ऐसा नहीं है। क्यों? जो अभी मैंने आपको ये उदाहरण दिया पिता और पुत्र का, इसके द्वारा आप जान सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको अपनी समानता में बनाता हूँ, जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम भी हो। परमेश्वर ने क्या किया, अपना जेरोक्स कॉपी बना दिया। जो चीज़ें आज हमारे अंदर है अवश्य वो पिता के अंदर भी है, परंतु फर्क यही है कि पिता भला है और हम बुरे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें भी जलन होती है कि हमने किसी का इतना भला चाहा, किसी का इतना अच्छा किया और किसी और की महिमा कर रहा है। वैसे पिता परमेश्वर को भी बुरा लगता है कि मैंने इसको बनाया, इसको मैंने आशीष दी, इसको मैंने इतना ऊंचा किया, और ये जो महिमा मुझे देनी चाहिए ये किसी मूर्ति को दे रहा है, किसी पेड़ को दे रहा है, किसी पौधे को दे रहा है। वचन कहता है वो जो पिता है वह जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन को खोलते मेरे प्रिय भाई बनो, नए करार में रोमियो की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 का वचन 31 से लेकर 36 तक। जिन भाई बहनों को मिला अपने हाथों को ऊंचा करें। पेज नंबर 217। हालेलुया, हालेलुया। आइए इसे हम पढ़ते हैं। इसका हेडलाइन क्या है, लिखा है परमेश्वर का प्रेम। पढ़ते हैं हम। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? एक बार जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करो परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हम को मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? हालेलुया, हालेलुया। लास्ट में लिखा है जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ के समान गिने गए हैं। हालेलुया। 27 को भी देख 37 को भी देख लेते एक बार। लिखा है परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जवन से भी बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो हम अभी 31 से लेकर 37 तक ही पढ़ते हैं। क्या लिखा है इसमें? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ भाई बनो, क्या लिखा है ये वचन के अंदर? ये वचन के अंदर जो भी प्रभु का लिखा गया, जो भी कोई प्रभु का दास है वो यही लिख रहा है, वो यही बता रहा है कि हम इस बात के लिए क्या कह सकते हैं, इस क्वेश्चन के लिए, इस प्रश्न के लिए हम क्या उत्तर दें, क्या उत्तर दे सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि कोई जो आपका प्रश्न है वो कोई मतलब नहीं रखता, आपका जो प्रश्न है वो पेचीदा मतलब कोई अर्थ नहीं रखता, आपका प्रश्न कोई मतलब का नहीं है। जैसे बोलते हैं हम किस चीज़ का उत्तर दे पाते हैं जिसका कोई मतलब रहे। कोई सामने वाला व्यक्ति यही पूछता है हमसे कि जो प्रश्न वाकई में कुछ महत्व रखता है, आप वही प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब हो या फिर जो एकदम जवाब देने लायक हो। आप ये नहीं पूछेंगे कि एकदम सरल सी चीज़ें आप नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें सभी को पता रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने वाले से, अपने पड़ोसी से, अपने माता पिता से कि जो जिसके उत्तर देने लायक या फिर जो कुछ आपको नहीं पता, आप ऐसे बचकाने सवाल नहीं पूछोगे। सही है कि नहीं? आप किसी से भी बचकाने सवाल नहीं पूछोगे। अगर पूछोगे भी तो क्या बोलेगा कि निश्चय ये इसको कुछ जानकारी नहीं है या अभी नया नया है, क्या ऐसा बातें बोल सकते हैं। आप ऐसे प्रश्न पूछोगे जो आपको वाकई में नहीं पता और जिसका कोई महत्व है। आप बचकाने, आप छोटे मोटे सवाल किसी से नहीं पूछोगे। वही इसमें लिखा गया है कि इस प्रश्न के बारे में, हालेलुया,
इस प्रश्न के बारे में, ये जो सवाल है इसके बारे में हम क्या बताएं, इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूं? क्योंकि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो परम पिता परमेश्वर है, अगर वह किसी मनुष्य के साथ है, जैसे वह दाऊद के साथ थे, जैसे वह एलिया के साथ थे, जैसे वे एलिशा के साथ थे, परमेश्वर यहोवा किसके साथ थे? दाऊद के साथ थे, सुलेमान के साथ थे, मूसा के साथ तक थे। तो वही वचन बता रहा है कि जिसके साथ परमेश्वर है उसके विरोध में कौन हो सकता है? अगर आप ही के साथ परमेश्वर है तो आपके विरोध में कौन हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। विरोध अर्थात आप समझेंगे कि विरोध, आप बोलोगे कि आज तो मेरे विरोध में बहुत से लोग खड़े हैं, आज तो मेरा धंधा मेरे विरोध में है, आज मेरी तबीयत मेरे विरोध में है, आज मेरा फाइनेंस मेरे विरोध में है। उसको विरोध नहीं बोला जाता है। वह आपके लिए एक रुकावट हो सकती है, वह आपके लिए एक ठोकर हो सकती है, परंतु वह आपके विरोध में नहीं है। विरोध क्या हो सकता है? विरोध वही होता है जो अंत तक आपके साथ में रहे, अंत तक आपके विरोध में रहे। वह विरोध कौन हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विरोध में वही, जैसे कि अगर मान लीजिए दो राज्य हैं, दोनों राज्य के बीच में मतभेद है, उनके आपस में बनती नहीं है, वे आपस में विरोधी हैं। एक राज्य दूसरे के विरोध में, दूसरा राज्य पहले के विरोध में है, उसको हम विरोध में बोल सकते हैं। परंतु पता चला कि हालेलुया, हालेलुया, अभी पहले राज्य में कोई सैनिक है, हो सकता है सेनापति ही क्यों ना रहे, वो बीमार रहेगा, वो तकलीफ में रहेगा, फिर वो बोल देगा कि मैं काम ही नहीं करूंगा, जाओ। तो क्या वो आपके विरोध में हो गया? वो आपके विरोध में नहीं है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए है। परंतु राज्य राज्य के बीच में जो लड़ाई है वह अवश्य आपस में विरोधी है। आप बोलेंगे कि शैतान हमारे विरोध में रहता है, अवश्य है कि शैतान आपके विरोध में है, परंतु आपको रुका नहीं सकता है, वो आपको रुका नहीं सकता है। वो अवश्य आपको एक दिन के लिए या फिर आपको साल भर, 2 साल, 3 साल आपको रोकेगा, परंतु आपको देर तक नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि आप आशीष के हकदार ठहराए हुए हो। उसने इजरायलियों को रोका कि मैं उसको राजा फिरौन के अंदर बंद करके रख देता हूं, इजरायलियों को मैं समाप्त कर दूंगा। कितना प्रयत्न किया फिरौन राजा ने, परंतु क्या हुआ? वे सफल हुए क्या? वो सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इजरायलियों के साथ में थे, और इसलिए शैतान चाहे कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, वो इजरायलियों को नहीं रोक पाया। और अंत में क्या हो गया? शैतान का जो कठपुतली थी सब क्या हो गई? नष्ट कर दी गई लाल समुद्र के अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपके लिए एक ठोकर हो सकता है, शैतान आपके लिए एक दरार हो सकती है आपके सफलता को पाने के बीच में, परंतु वो आपके लिए विरोधी नहीं है, क्योंकि वो आपको रोक ही नहीं सकता। यही वचन बता रहा है कि अगर परम पिता परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? शैतान को भी परमेश्वर ने बनाया। अगर आप तकलीफ में हो तो वो भी परमेश्वर से आज्ञा मांगती है आपके जीवन के अंदर आने के लिए। वो शैतान से आज्ञा मांगती, तकलीफ हो गई, बीमारी हो गई, बरकत हो गई, सारी चीजें आज्ञा मानती है परमेश्वर से कि परमेश्वर क्या मैं इसके जीवन में काम करूं? अगर परमेश्वर मना कर देगा तो उसकी हिम्मत नहीं है आपके जीवन के अंदर काम करने की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब अय्यूब राजा था, जब अय्यूब बहुत रिच था, बहुत अमीर था, वो बहुत खुशी था, बहुत खुश था, बहुत बहुत प्रसन्न था। शैतान उसकी बरकत को देख करके जलने लगा। वो भी ये सारी चीजों को देख रहा था। जब शैतान परमेश्वर के पास में आता है, परमेश्वर की महिमा में आता है, परमेश्वर बोलते हैं कि हे शैतान तू कहाँ से आता है? शैतान बोलता है कि मैं पृथ्वी पे यहाँ वहाँ भटकते घूमते आता हूँ, अर्थात सारी चीजों को मैं जांच पड़ताल करके तेरे पास आता हूँ। परमेश्वर बोलते कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसको देख ले कि उसके समान मेरे से कोई खरा और कोई प्रेम करने वाला कोई अभी तक है नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर के शैतान को ऐसा कहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान ने बोला कि हे परमेश्वर, क्योंकि तूने अय्यूब को इतनी भेड़ बकरियां दी हैं, तूने अय्यूब को इतने अच्छे बच्चे दिए हैं, इतना बड़ा तूने उसको राज्य दिया है, तूने उसको इतना अमीर बनाया है, इसलिए अय्यूब तेरी महिमा कर रहा है। एक बार तू उसको इससे छीन ले, अवश्य कि वो तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। उसने ये बातों को बोल दिया। तो क्या वाकई में ऐसा हुआ? क्या अय्यूब ने परमेश्वर की निंदा की?
उसने नहीं किया, परंतु कहा कि परमेश्वर ने मुझे इसे दिया था और परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम धन्य है। ये बात तो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शायद आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे वचन को। अगर आप समझते तो अवश्य आपके चेहरे पर दिखता, पर आप शायद समझ नहीं पा रहे क्या है, क्या चल रहा है वचन। अय्यूब जानता था कि अगर मेरे जीवन में खुशहाली है तो वो परमेश्वर की तरफ से है, अगर मेरे जीवन में तकलीफ समस्या भी है तो वो परमेश्वर की तरफ से है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे जीवन पर शैतान का अधिकार नहीं है। वह जानता था कि मेरे जीवन पर अंधकार का अधिकार नहीं, वह जानता था कि मेरे जीवन पर ये फोड़े और फुंसियों का अधिकार नहीं है, परंतु वह मेरे जीवन पे इसीलिए आई है क्योंकि मेरे पिता ने उसको आज्ञा दी मेरे जीवन पे काम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान बोलता है कि हे पिता, मैंने तो इससे सारी चीजें छीन ली, परंतु फिर भी तेरी प्रशंसा कर रहा है। कोई मनुष्य अपने पुत्र से अधिक किसी और से प्यार नहीं करता, अपनी प्रॉपर्टी से इतना प्यार नहीं करके जितना वो अपने पुत्र से करता है। एक बार मुझे आज्ञा दे, मैं इसके पुत्र को भी खत्म कर डालूंगा, अवश्य है कि तेरी निंदा करेगा। शैतान ने वो भी किया, क्या किया? एक बड़ी सी दीवार उनके पुत्र के ऊपर गिरा, सारे पुत्र एक ही बार में समाप्त हो गए, सब खत्म हो गया। अय्यूब क्या हुआ? अय्यूब हताश हो गया, निराश हो गया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, पर फिर भी क्या किया? कहा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे दिया और तूने लिया, तेरा नाम धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। अंत में शैतान परेशान हो जाता है, एकदम तिलमिला बोलता, ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा काम कौन कर, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाद में जाता है क्योंकि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी। हालेलुया, हालेलुया। पहले जब शैतान अय्यूब के पास जाता है, पहले परमेश्वर से मिलता, परमेश्वर से आज्ञा लेता है, परमेश्वर मुझे इजाजत दे मैं उसको तकलीफ दूं। परमेश्वर बोले एक काम कर, जा और तू सारा उसका धन संपत्ति छीन ले, परंतु उसके बच्चों को, उसकी बीबी को, उसके प्राण को हाथ मत लगाना। कहा था कि नहीं ऐसा? कहा था परमेश्वर ने। तो क्या हुआ? शैतान ने सारी संपत्ति छीन ली, पर फिर भी वो देखता है कि वो तो परमेश्वर की महिमाएं किए जा रहा है, एक शब्द भी बुरा नहीं निकाला। वो क्या करता था? वो अवश्य है कि उसको तकलीफ दे सकता था, उसके बच्चों को तकलीफ दे सकता, परंतु उसने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर की तरफ से आज्ञा नहीं मिली थी। वो पहले जाता मैं परमेश्वर से आज्ञा लूंगा, पहले उसने आज्ञा लिया और फिर उसके पुत्र को खत्म किया। पुत्र खत्म होने के बाद भी अय्यूब वैसे ही पड़ा रहा, तो उसने बोला कि हे पिता, मुझे आज्ञा दे कि मैं अय्यूब को भी तकलीफ दूं। अय्यूब के लिए तीसरी बार जाता है मैं अय्यूब की तकलीफ देने के लिए, अय्यूब को भी तकलीफ देता है, पर फिर भी अय्यूब का जो मन रहता है वो बदलता नहीं है। और शैतान को परमेश्वर ने कहा था कि हे शैतान, तू अवश्य उसको जितना बीमार करना कर ले, परंतु उसके प्राण को हाथ मत लगाना। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या हुआ? ये क्या था बताइए? क्या शैतान उसका विरोधी था? नहीं, परंतु शैतान उसको ठोकर दे रहा था। शैतान एक दरार बना हुआ था उसके लिए। दरार हो सकती है उसके नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए, दरार हो सकती है और बरकत पाने के लिए। एक दरार थी, दरार, एक ठोकर दी उसके लिए। अगर उसी ठोकर को पा करके वो लौट जाता तो अवश्य कि वो नष्ट हो जाता। उसी दरार को देख करके वो पीछे हट जाता तो अवश्य है कि जितना उसने खोया सब कुछ उसका खत्म हो जाता। परंतु क्या किया उसने? हालेलुया, हालेलुया। परंतु क्योंकि वह यह सत्य को जानता था कि जो कुछ भी मेरे जीवन में भला है और जो कुछ भी बुरा है, सारी चीजें परमेश्वर की तरफ से है, और इसलिए उसने क्या किया? खुशी खुशी स्वीकार किया। हालेलुया। और अंत में क्या होता है? शैतान हार जाता है। जो दरार रहती है वो भर जाती है, और जो ठोकर रहती है वो नष्ट हो जाती है। और क्या होता है? अय्यूब को उसको अगले लेवल पर डाल दिया जाता है। जो उसका एक गुना था उसको उसका दुगुना दिया जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया। तो यही वचन बताता है मेरे प्रिय भाई बहनों, लिखा है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारे ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अरे किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की औकात नहीं कि हमारा विरोधी बन सके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। दाऊद जानता था जितनी लड़ाइयाँ दाऊद ने लड़ी, सारी की सारी लड़ाइयाँ दाऊद ने जीत ली। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ में है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है। कितनी बार आप पढ़ेंगे वचन में तो दाऊद युद्ध के लिए जाते नहीं थे, अपने सेनापति को भेज देते, जाओ युद्ध जीत करके आ जाओ। उसको चिंता ही नहीं रहती थी, क्योंकि वो जानता है कि युद्ध मैं नहीं लड़ रहा, परंतु मेरा पिता मेरे लिए युद्ध लड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ भाइयों बहनों, वैसे हो सकता है कि आपके जीवन में कोई विरोधी नहीं है, परंतु एक ठोकर हो सकती है, परंतु एक दरार हो सकती है। दरार के बीच में कितना फासला रहता है।
ज्यादा नहीं रहता है, हो सकता है 2-3 सूत रहेगा, और कितना रहेगा? हाँ, उतना तो एक थोड़ा सा कचरा आ जाए, कुछ भी आ जाए, गंदगी आ जाए, उतने से दरार भर जाती है। अब दरार से डर करके पीछे हट जाते हो। अगर वही दरार से डर करके अय्यूब पीछे हट जाता तो शायद वो इतिहास में नहीं लिखा जाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। खैर हाल हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम क्या है हमारे लिए? क्या है हमारे प्रेम? परमेश्वर ने क्या प्रेम किया हमसे? आज मैं बीमार हूं, आज मैं गरीब हूं, आज मैं तंगी में हूं, क्या प्रेम किया परमेश्वर ने मुझसे? अगर सबसे बड़ा प्रेम अगर कोई है तो परमेश्वर ने ये किया कि अपने एक लौते पुत्र को, जो उसका अकेला पुत्र था, अपना निज पुत्र को उसने हमारे लिए बलिदान कर दिया। सबसे बड़ा प्रेम किया। जो दाता है धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। आज हम वो प्रेम को पा करके, क्योंकि आप वचन पढ़ेंगे, लिखा है कि परमेश्वर का उत्तम तोहफा क्या है? परमेश्वर का अगर उत्तम तोहफा कुछ है तो वह प्रभु यीशु मसीह है। तो उसके द्वारा हम जीवन को पाते हैं, उसके द्वारा हम उद्धार को पाते हैं, उसके द्वारा हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इतने बड़े प्रेम को पाने के बाद भी आज हम बोलते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। अय्यूब भी बोल सकता था परमेश्वर ने मुझसे नफरत करना शुरू कर दिया, परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, परंतु वो जानता था कि अगर भलाई है तो बुराई भी अवश्य आएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप तारीफ सुनना पसंद करते हो, अगर आप अपना बड़ाई सुनना पसंद करते हो, तो ये भी ताकत रखो, कोई आपकी निंदा करे उसको आप सह लो। आपको दोनों की सामर्थ्य रखनी चाहिए, बड़ाई सुनने की भी और निंदा भी सुनने की। किसी का बड़ाई करो, खूब इंसान फूक जाएगा, अरे मेरी बड़ाई हो गई, अरे मुझे इसने ऐसा बोला, इतना अच्छा लगा। अपनी बड़ाई हर कोई कराना चाहता, अभी निंदा हो जाए तो मुंह फुगा लेगा, अभी साइड में हट जाएगा। एक बार बात की है दोबारा आएगा ही नहीं, क्योंकि क्यों? मेरा निंदा हो गया, मेरा बुराई हो गया। अरे बुराई किया तो किया, क्या हुआ? आप घट गए क्या? थोड़े से घटे तो नहीं ना हमारे अंदर। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना आपस में कि भाई चलो तुम्हारा कुछ, तुमने एक काम कर दिया, जांगर तो घटा नहीं ना तुम्हारा, तुम 1-2 इंच छोटे तो नहीं हो गए, उतने ही पड़े हो ना। हम क्या करते हैं? हम अपना आदर देख सकते परंतु निरादर नहीं देख सकते, परंतु अवश्य है कि आप हमें वो भी देखने की सामर्थ्य रखनी चाहिए। अय्यूब के पास दोनों सामर्थ्य थी, इसलिए वो खड़ा रहा। अगर नहीं रहती तो शायद वो टूट जाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 32 वचन में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह को अगर वचन क्या करे, वचन का अर्थ क्या? वचन का अर्थ यही है कि अगर वह पिता ने सबसे बहुमूल्य चीज, अपनी सबसे निजी चीज, अपनी खुद की चीज अगर पिता ने हमको दे दी है, तो क्या हमें प्रॉपर्टी नहीं देगा? तो क्या वो हमें आशीष नहीं देगा? क्या हमें चंगाई नहीं देगा? क्या हमें उद्धार नहीं देगा? क्या हमें फाइनेंस नहीं देगा? वो अवश्य दे देगा। क्यों? क्योंकि उसने सबसे बड़ी चीज हमको दे दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने अपनी बहुमूल्य चीज, अपनी सबसे कीमती चीज उसने हमें दे दी है, तो क्या उससे छोटी चीज हमें वह नहीं देगा? वह अवश्य देगा। अगर आपको कोई रिश्तेदार हो, आपको कोई पड़ोसी हो, आप अगर उसको कुछ चीज दे देते हो, सबसे बहुमूल्य चीज अगर आप दे देते हो, कैसे बताओ आपको? मान लीजिए अगर आप अपने घर की चाबी अपने पड़ोसी को थमा के चले जाते हो, क्या करते हो? भरोसा करते हो मेरा पड़ोसी है, मेरा रिश्तेदार, मेरा ऐसा घर का जैसा रिश्ता है, मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। आपका विश्वास रहता है ना। घर की चाबी दे दी तो क्या बाइक की चाबी नहीं दोगे? अवश्य दोगे, क्योंकि वो भरोसा, अगर मैंने घर की चाबी दी, इसमें लाखों रुपए पड़े हुए हैं, इतना मैं भरोसा करके अगर उसमें अपना मेरा सोना, मेरा जेवर है, मेरा पैसा है, मेरा इतनी बड़ी बड़ी सारी चीजें हैं घर के अंदर पड़ी हुई है, मैंने अपनी चाबी दे दी, तो क्या गाड़ी की चाबी आप नहीं दोगे? आप दोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जो कीमती चीज है उसको दे दी है। गाड़ी तो खैर छोटी बात हो गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने यही कहा कि मैंने तुझे अपना निज पुत्र दे दिया, विश्वास कर कि मैं तुझे अवश्य बाकी सारी चीजें दे दूंगा। पर हमारा विश्वास नहीं रह पाता मेरे प्रिय भाई बहनों, और हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर मुझे आशीष ही नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे ये नहीं दिया, परमेश्वर मुझे वो नहीं दिया। हमारे अंदर विश्वास कहाँ है? क्योंकि वचन कहता है कि
सूर्य टल सकता है, पृथ्वी नष्ट हो सकती है, परंतु परमेश्वर का वचन जो एक बिंदु है वो भी झूठा नहीं ठहरेगा। उनका जो वचन है एक भी पूरा हुए बिना नहीं समाप्त होगा। यह वचन आप अपने जीवन में लागू कर सकते हो कि हे पिता, अगर आपने मुझे अपना पुत्र दे दिया, अपने पुत्र के लिए आपने मेरे लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया, तो प्रभु मुझे आप ये भी दो, प्रभु आप मुझे वो भी दो, क्योंकि आपने सबसे बड़ी चीज तो मुझे दे दी, प्रभु ये छोटी चीज मुझे आप अवश्य दे दो। आप प्रभु से दुआ कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है 33 वचन पर लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाए? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ भाइयों बहनों, क्या लिखा है वचन? ये कहता है, हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन क्या कहता है? वचन यही कहता है कि अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो ऐसा कौन है जो आपके ऊपर दोष लगा सकता है? ऐसा कौन है आपको जो संकट में डाल सकता है? नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने खुद आपको चुना है। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपको गिराएगा नहीं, वो आपको ऊंचाई करेगा। परमेश्वर ने दाऊद को चुना, उसने गिराया नहीं, उसको ऊंचा करते गया। परंतु गिरा कब? जो उसने पाप किया। उसने मूसा को चुना, मूसा को गिराया नहीं, उसको शर्मिंदा नहीं होने दिया। उसने गुस्से में पहाड़ पर लाठी ठोकी कि पानी निकल जाए। परमेश्वर को आज्ञा दी, निवेदन नहीं किया, आज्ञा दिया, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उसकी इच्छा को पूरा किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को उसका आदर है। परमेश्वर ने वाचा किया कि मैं तुझे कभी तुझे शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ वफादार, तू मेरे साथ वफादार रह, मैं भी तेरे साथ वफादार बना रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन यही कहता है, अगर परमेश्वर आपको कोई चीज दे देता है तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि वह आपसे उसको छीन सके। अगर परमेश्वर ने आपको कहीं का लीडर ठहरा दिया तो कोई और पुरुष नहीं है जो आपके ऊपर आवाज उठा सके। इसलिए साथ वचन कहता है कि परमेश्वर का और राजा का हमेशा आदर करो। क्यों? क्योंकि राजा जो रहता है वो भी परमेश्वर की तरफ से रहता है। परमेश्वर ने उसको चुना रहता है कि तू उसको लीड कर, कि तू उसको गाइड कर, इसलिए उसने राजा को ठहराया रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ भाई बहनों, वचन यही कहता है कि अगर तुम्हें कोई चीज मिल रही है परमेश्वर की तरफ से तो उसको कौन छीन सकता है तुमसे? स्वयं शैतान भी नहीं छीन सकता। हो सकता है कि कुछ समय के लिए वह अड़ंगा बन जाए, वह पिलर बन जाए, वह बीच का वह आपको कुछ समय के लिए उससे दूर कर सकता है, परंतु हमेशा के लिए आपसे दूर नहीं कर सकता। कुछ समय के लिए दूर कर सकता है। अब शैतान को देखोगे, अगर शैतान को आप साधारण रूप में ये समझ लो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान बस आपके लिए थोड़ा सा बस विराम लाता है, थोड़ा सा वह आशीष को रोक सकता है, थोड़ा सा वह तकलीफ ला सकता है, थोड़ा सा वह समस्या ला सकता है, परंतु क्या वो पूरी तरह से आपको समस्या में नहीं डाल सकता। वो पूरी तरह से आपके ऊपर तकलीफ नहीं ला सकता, क्योंकि वचन तो यही कहता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे। लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाए? परमेश्वर को जिसने चुना है उस पर दोष कौन लगा सकता है? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा दे? परमेश्वर ही अपने लोगों को धर्मी ठहराते हैं। और कौन है जो परमेश्वर को चुने हुए को दंड दे सके, दंड की आज्ञा दे सके? हम और आप बहुत बार डरते हैं। कोई प्रभु का दास आ गया, फिर मैं ही बोल दिया, फिर कोई भी प्रभु का सेवक बोल दे कि जाओ और अपने आस पड़ोसी को प्रचार करो प्रभु का, बताओ कि प्रभु जो आए हमारे लिए आए, हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिए ताकि हम अनंत काल के जीवन को पाने पाए। ऐसा तुम अपने लोगों को प्रचार करो। हम क्या करते हैं? डरते हैं, सोचते हैं अरे उसको प्रचार करूंगा तो ऐसा सोचने लग जाएगा, वो सोचेगा मैं क्रिश्चियन बन गया, वो सोचेगा मैं धर्म परिवर्तन कर लिया। तो वचन यही आपको बता रहा है कि अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, अगर परमेश्वर ने आपको ग्रहण कर लिया है, तो कौन है जो आपके ऊपर उंगली उठा सकता है? अगर आपको परमेश्वर ने चुन लिया कि आप प्रचार करो, तो कौन है जो आपको प्रचार करने से रोक सकता है? अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया है कि आप किसी को गाइड करो, किसी को लीड करो, आप कहीं के लीडर हो, तो कौन है जो आपको उस गद्दे से गिरा सकता है? वो कोई नहीं कर सकता है।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्वयं चुन लिया मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले सर्वप्रथम हम और आप से अगर ये वचन हम पढ़ते थे तो हम क्या सोचते थे? अगर मान लीजिए ये वचन हम पढ़ते थे तो हम यही सोचते थे, क्या लिखा है इसमें? इन सब बातों, 31 वचन के बाद देख रहे, लिखा है इन सब बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो हम क्या बोलते थे? हम बोलते थे शैतान हो सकता है। अरे शैतान नहीं हो सकता आपका विरोधी। शैतान आपका विरोधी बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसको भी तो परमेश्वर नहीं बनाया है। शैतान को क्या दूसरी कंपनी से आया? नहीं, वो भी एक ही कंपनी है। खाली एक ही कंपनी हो जो जीवित है, उसी से आप और हम मैन्युफैक्चर हुए हैं। उसने हमको निर्माण किया, वही हमारी रिपेयरिंग करता है, वही हमारी सर्विसिंग भी करता है, वही हमारा मेंटेनेंस भी करता है, वही हमें अवश्य हमारे पार्ट को बदलता भी है। कोई और नहीं है, खाली एक है, खाली वन एंड ओनली, खाली एक ही है जिसने पूरे संसार को निर्माण कर दिया। लूसीफर जो शैतान कहलाता है, उसको भी परमेश्वर ने क्या किया था? उसको भोर का चमकता हुआ तारा बनाया था। उसको परमेश्वर ने इतनी आशीष की थी, परंतु क्या हुआ? वो घमंड से फूक गया और उसके कारण उसको धरती पर फेंक दिया गया, और जो आज शैतान बोला जाता है, वो शैतान बन गया। परंतु उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको हाथ लगा सके बिना परमेश्वर की इजाजत के। और अगर परमेश्वर से इजाजत ले रहा है तो परमेश्वर को कतई भी इजाजत नहीं देंगे कि तू जाकर उसको खत्म कर डाल। क्या देंगे? क्या देंगे उसको इजाजत? नहीं देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे आत्मिक पिता सेबेस्टियन मार्टिन जी बताते थे कि मान लीजिए एक मालिक है और उसका एक पुत्र है, वहां पे एक नौकरानी आती है झाड़ू पोछा करने के लिए, सफाई करने के लिए। तो जो उसका पुत्र रहता है, मालिक तो गया रहता है कहीं कमाने, बाहर गया रहता है। जो पुत्र रहता है उसके हाथ से गलती से जो फ्लावर का वास रहता है, फूल का जो गुलदस्ता का जो वो रहता है, कुछ बोलते हैं, बर्तन रहता है, वो टूट जाता है, गिर जाता है नीचे, वो फूट जाता है, वो मिट्टी का रहता है, फूट जाता है। फिर वो नौकरानी देख लेती है, बोलती है अब मैं तेरे पिता को बताऊंगी तूने तोड़ दिया इसको, अब तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे मारेगा, तुझे पीटेगा। तो क्या करता है वो डर जाता है अंदर से, वो जो पुत्र डर जाता है। फिर नौकरानी इसी बात का फायदा उठाती है, वो बोलती है कि एक काम कर, ले झाड़ू मार, ले पोछा मार, ले साफ सफाई का, तो मैं तेरे पिता को नहीं बताऊंगी। वो ऐसा ही करते जाता है, वो करते रहता है, ऐसे 1 महीना 2 महीना बीतते रहता है, समय बीतते रहता है। आज क्या हो रहा है? आज ऐसी हम और आप भी कर रहे हैं। हमने पाप किया, पिता के पास नहीं जा रहे हैं, नौकरानी के पास गए हैं, और नौकरानी हमको डरा रही कि तुझे पिता छोड़ेगा नहीं, तुझे पिता मारेगा। और हम और आप क्या कर रहे हैं? आज हम शैतान की गुलामी कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? इसलिए शायद आप तकलीफ में हो, इसलिए शायद आपका अब पिता से खुल के बात नहीं कर पाते हो। परंतु क्या होता है आगे समय, क्या होता है? पुत्र सोचता है अपने मन में, यार ये नौकरानी मुझे कितना परेशान कर रही है, पिता से पगार भी लेती है मेरे काम धंधा करने का, और सारे काम मुझसे ही करवा रही है। हाँ? मेरे तो इससे भी गए गुजरी हालत हो गई है, मैं क्या करूं? तो बाद में वो ठान लेता अपने मन में कि चाहे कुछ भी हो जाए, पिता चाहे मुझे मारे, चाहे काटे, चाहे जो भी करे, मैं जाऊंगा और मेरे पिता को मैं अवश्य बताऊंगा। और फिर क्या होता है? उसका पिता काम से आता है घर पर, और अब जाता है एकदम थरथरा कर, डर के जाता है, एकदम डर रहता है, एकदम भय छा जाता है उसके शरीर पे। बोलता है कि हे पिता, बोलता क्या हुआ बेटे, बोलो कुछ चाहिए? तो मैं नहीं पिता कुछ चाहिए नहीं। वो बोलता है कि हे पिता, आपने जो फ्लावर वास लाया था, जब आपने बहुत पसंद करके लाया था, बहुत आपने खुशी से लाया था, बहुत आपको उसके अंदर आनंद था, वो मुझसे गलती से गिर के टूट गया। जब बोल रहा है ना, तब वो हकला रहा है, वो डर रहा है कि पिता मुझे अवश्य कुछ कर देगा। वो डर रहा है, परंतु फिर बोलता है तो क्या हुआ बेटे, गिर गया ना, टूट गया ना, वस्तु ही दी थी, चल ठीक है ये तुझसे टूट गया, पर एक बात सुन ले, इसके बाद से तू और कुछ और मत तोड़ना, तू और कुछ और मत नुकसान करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता ने क्या कहा? पिता ने कहा कि ठीक है बेटे, टूट गया ना, जाने दे उसको, परंतु आगे से ध्यान देना कि आगे से तेरे से और कुछ नुकसान ना होने पाए। क्या हुआ? खाली 2 शब्द की बात थी, उतने के लिए वो 2-3 महीने उसकी नौकरानी कर दे रहा, उसकी सेवा कर दे रहा। कुछ फायदा हुआ उसको? नहीं हुआ। आज हम और आप यही कर रहे हैं शैतान के साथ।
शैतान हमें क्या कर रहा है? हमें अपने काम करवा रहा है। अंत में क्या करेगा? उसकी नौकरी करते रहो, शैतान की गुलामी करते रहो, अंत में उसको तो नरक में जाना है, हमको भी नरक में लेके जाएगा, क्योंकि हम तो उसके अधीन हो गए ना। परंतु क्या करो? अपने मन के डर को खत्म करो और पिता से डायरेक्ट संपर्क करो। जब आप पिता से संपर्क करोगे तो अवश्य वो पिता बोलेगा कि हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी, तुझसे पाप हुआ, तुझसे व्यभिचार हुआ, तुझसे चोरी हुई, तुझसे निंदा हुई, ठीक है मैं इसको क्षमा करता हूं, परंतु आगे से ये मत करना, तू आगे से पाप मत करना। हालेलुया, हालेलुया। यह है पिता का प्रेम आपके लिए, हमारे लिए। शैतान कदा भी नहीं चाहता कि आप पिता से डायरेक्ट संपर्क करें, इसलिए शायद वह प्रभु यीशु मसीह को मरवाना चाहता था। वह चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह आए, अगर यह योजना परमेश्वर की सफल हो जाएगी तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो संपर्क है यह घनिष्ठ हो जाएगा, यह मजबूत हो जाएगा, और फिर मेरा जो राज्य है वह खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह मर जाते तो क्या प्रभु यीशु मसीह को कुछ नुकसान होने वाला था? कुछ नुकसान नहीं होता, नुकसान हमारा और आपका होता। प्रभु यीशु मसीह इसलिए बचे रहे, प्रभु यीशु मसीह इसलिए वचनों पर चलते रहे, इसलिए पाप से बचे रहे कि हम और आप आज उद्धार को पाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा मेमना बलि किया जाता है? जो पापी रहता है वो किया जाता है, कि जो पुण्य रहता है, जो नया मेमना रहता है उसका बलि किया जाता है। जो नया रहता है, जो शुद्ध रहता है उसका बलिदान किया जाता है, पापी का नहीं किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किए? वो एक निष्कलंक मेमना बन करके हमारे लिए संसार में आया, ताकि उनका बलिदान किया जाए और हमारा जो पाप है क्षमा किया, परमेश्वर हमारे बीच में जो संबंध है वो मजबूत किए जाए। ये एक बड़ा प्रेम था परमेश्वर का आपके और हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ भाई बहनों, यह बहुत बड़ी बात है, यह बहुत जरूरी है कि आपको जानना है कि पिता आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं। आप बोलोगे कि पिता मुझसे प्रेम नहीं करते, अरे प्रेम करते हैं। शायद इसलिए उन्होंने ये वचन दे दिया कि परमेश्वर जो है वो भला हो चाहे बुरा हो, सब पे वो मेघ बरसाता है। सब पे बारिश होती है कि नहीं? आप सूर्य की रोशनी लेते हो कि नहीं? अभी हॉस्पिटल जाओगे ना तब वायु की कीमत पता चलेगी। अब तो हम फ्री में लेकर के छोड़ देते हैं, एक नाक से लेंगे छोड़ देंगे बस, अपने वो कीमत ही पता नहीं। परंतु जब अस्पताल में जाओगे, जब आपको ऑक्सीजन लगाया जाएगा तब उसकी कीमत पता चलेगी कि क्या कीमत है इसकी। परंतु खुदा जो हमको फ्री में दे रहा है ना, उसको हमको कोई कीमत नहीं है। बोलते परमेश्वर से प्यार ही नहीं करता है। शायद वो लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ना उनसे प्यार नहीं करता होगा, परंतु वो आपसे और हमसे अवश्य प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम और आप उसको फ्री में ले पा रहे हैं। मुफ्त में ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? अगर मुफ्त में नहीं लेते तब बोल सकते कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है, पर आप मुफ्त में ले करके आप बोल रहे हो कि जो बीमार है बेचारा वो बोल रहा है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है इसलिए मुझे जीवित रखा है, और आप भले चंगे होकर के बोलो परमेश्वर मुझसे प्रेम ही नहीं करता है। इससे क्या करते हो? आप परमेश्वर को निराश करते हो। पिता रहता है अपने पुत्र को, इतना अच्छा उसने कपड़े दिए, उतना उसने अच्छी जगह उसको रखा है। पुत्र बोलता है पिता मुझे गाड़ी नहीं दे रहा है, पिता मुझे ये नहीं दे रहा है। पिता क्या खुश होगा क्या? वो निराश हो जाएगा, उसका मन टूट जाएगा। अपने पुत्र को इतनी सारी चीजें दी फिर वो मेरी निंदा बतिया रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर का प्रेम क्या है? परमेश्वर का प्रेम यह है कि आज आप यहाँ पे आए हुए हो और बैठे हुए हो, क्योंकि बहुत लोग आज संसार में भटके हुए हैं, परंतु आप क्या, आप चुने हुए लोग हो। क्योंकि वचन कहता है कि खेत तो बहुत है परंतु जो मजदूर है वो थोड़े हैं। खेत कौन है? जो संसारिक लोग हैं ना, वे लोग खेत है। आप लोग धन्यवाद करो कि आप लोग मजदूर हो, खेत नहीं हो, क्योंकि मजदूर की कीमत है, खेत की कीमत नहीं है। मजदूर है तभी तो खेत है, नहीं तो खेत क्या करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम क्या है आपके लिए? आप अभी सही सलामत यहाँ पे बैठे हो, ये परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए। आप सही सलामत सांस ले पा रहे हो, ये परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए। आप कर्ज में नहीं हो, कर्ज में भी हो तो आप इतने हिम्मत रखते हो कि आप उसको भर सकते हो, यह परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। सही अच्छे सही सलामत कपड़े पहने हो, 3 वक्त की रोटी आपको मिलती है, यह परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए। जाकर देखो फुटपाथ पर कैसे सोते हैं बेचारे। मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ, अगर आप किसी की बुराई बतियाते हो ना, किसी की निंदा करते हो, एक बार अपने आप को उसके जगह रख करके देख लो, आपको कैसा लगता है। सारी निंदा सारे घमंड सब उड़ जाएगा शरीर के अंदर से। क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा कि अगर मैं इसके साथ बुरा करा, अगर ऐसा मेरे साथ कोई करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। जो भाई या बहन, जो बच्चे हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं, क्या उनसे बुरे हो आप लोग? उनसे तो अच्छे हो ना। मैं एक घमंड की बातें नहीं कर रहा, परंतु ये बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको कितना अच्छा रखा हुआ है। पर फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, हम खाली निंदा बतियाते हैं। निंदा बतियाओगे ना, फुटपाथ की भी जगह नहीं मिलेगी आपको, फिर उससे भी बदतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। एक साधारण सा उदाहरण ले लो, अपनाइए आप कि आप अगर किसी मनुष्य की मदद करते हो, सहायता करते हो, तो आप उससे क्या अपेक्षा रखते हो? क्या अपेक्षा रखते हो बताइए? हाँ, धन्यवाद देगा। जब आप मनुष्य होकर के धन्यवाद की अपेक्षा रखते हो, पिता नहीं रखता है क्या? आपके उठने से सोने से लेकर बैठने तक, खाने पीने सारी चीजें करने तक वो आपकी देख रेख करता है, अपने स्वर्ग दूतों का पहरा आपके चारों ओर बनाए रखता है। क्या वो धन्यवाद की अपेक्षा नहीं रखता आपसे? वह रखता है, परंतु हम नहीं देते हैं। अरे परमेश्वर मुझे दिया ही क्या, मेरे पास काम ही धंधा नहीं है, मैं तो बीमार हूं, मैं तकलीफ में हूं। बोलते ना, जितना आराम उतना बीमार बनता है इंसान, वही हाल रहता है हमारा। इसके लिए शायद हम आगे नहीं जा पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियम भाई बहनों, परमेश्वर का प्रेम आप प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करते हो, बस जरूरी है कि आप उसको समझो। सबसे बड़ा प्रेम यह है कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। आपसे मैं मांगता हूं आपका पुत्र दे दो पापा, मुझे बलिदान करना, दोगे क्या मुझे? नहीं दोगे। परंतु सोचो, पिता ने कितने अपने दिल पे पत्थर रख करके हमारे लिए अपने पुत्र को दिया है। क्या वो चाहता है उसके पुत्र को तकलीफ हो? वो नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि आपको भी तकलीफ हो। क्यों? क्योंकि आप उसके पुत्र हो। शायद उसलिए उसने अब इतना बड़ा बलिदान दिया मेरे प्रियम भाई बहनों। परंतु आज हमें उसकी कदर नहीं है। ये जरूरी है कि आप उसको उसकी कदर रखना है। परमेश्वर के प्रेम को आप अनुभव करते हो, ये जरूरी है कि आप उसका धन्यवाद भी करो। वचन कहता है कि जैसा तुम दूसरों से चाहते हो वैसा तुम हालेलुया, हालेलुया। जैसा तुम खुद के लिए चाहते हो वैसा तुम दूसरों को साथ करो। जब तुम उनके साथ करोगे, वही तुम्हारे साथ भी होगा। क्यों? क्योंकि वचन कहता है जिस नाप से तुम दूसरों को नापोगे, उस नाप से तुमको भी नापा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का दीवाना यीशु की महिमा गाएगा, मेरा दिल है यीशु का दीवाना।